अफेक्टेड तो नहीं हुई, इंस्टेड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन माय आर्ट। पर जी हाँ, जी बहुत जी। अप्रिशिएट करते थे मेरे आर्ट फॉर्म को। आई थिंक चीजों को प्रिजर्व करके रखना यही बहुत बड़ा जेस्चर है आपके पेरेंट्स। Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating and presenting upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, I'm your host Priya Gera, and today we are going to meet a charismatic personality, a beautiful person inside out, Preeti. How are you? मैं आपके बारे में जानती हूँ, एसडी एकेडमिया आपके बारे में जानता है, पर मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारी ऑडियंस है, जो पहली बार हमारे व्यूअर्स जो आपको पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए हम इस कॉन्वर्सेशन को एक क्विक इंट्रोडक्शन से शुरू करें। So can you introduce yourself to us? हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति रावलानी। मेरा ऑक्यूपेशन है आर्ट वर्क बनाना एंड आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मुर्तजापुर फ्रॉम अकोला। Wonderful. Okay, Preeti. So, Preeti, what I think, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी कलाकार है, उसकी आर्ट की शुरुआत, उसकी आर्ट जर्नी की शुरुआत यूं ही नहीं हो जाती। आई ट्रूली बिलीव कि हर एक कहानी की शुरुआत आपके बचपन से होती है, आपके चाइल्डहुड से होती है। सो आई रियली वांट टू नो, प्रीति, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? ऐसे तो बहुत है, पर एक तो मैं पक्का शेयर करूंगी आपके साथ। जैसे बचपन में मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत शाई थी, तो वो जो भी आर्ट फॉर्म सीखने जाती थी वहां मुझे लेके जाती थी। तो मैं वहां पे अपना आर्ट फॉर्म, जस्ट उसका आर्ट फॉर्म ऑब्जर्व करती थी और घर पे आके मैं वो सेम बनाती थी। एंड मेरे रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स सब बोलते थे कि उससे बेटर मैंने बनाया है। तो जी, उससे मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू आर्ट। या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एंड हाँ, सिमिलरली प्रीति, आई डू रिमेम्बर जब मैं स्कूल में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि आर्ट वाज माय 100% फेवरेट सब्जेक्ट। पूरी क्लास के इवन माइन। डायग्राम्स बनाना अपने 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 आर्ट प्रोजेक्ट करना, अपने फ्रेंड्स के आर्ट प्रोजेक्ट, दैट वाज माय थिंग। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो स्कूल टाइम पर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? एंड आर्ट से रिलेटेड ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जो स्कूल टाइम पर आपके साथ हुआ हो? हाँ, जैसे मेरा भी ड्राइंग ही था। जी। और जैसे मैंने एक स्कूल कंपटीशन में पार्ट लिया जहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। टीचर्स वगैरह बहुत प्राउड फील किए और उन्होंने, आई डोंट नो वेयर, उन्होंने मेरा वो आर्ट कहीं सेंड किए। वहां पे अच्छा। मुझे इतना सा फेविक्रिल का मुझे गिफ्ट मिला, प्राइज मिला था फेविक्रिल कंपनी ओह, से। दैट इज वंडरफुल। एंड आई हाँ, थिंक ये उससे छोटी मेरा छोटी कॉन्फिडेंस चीजें जो है वो, हाँ, ग्रो हो गया कि हाँ मैं कुछ अच्छा कुछ कर कर सकती। सकती हूँ। वाओ। हाँ। आई थिंक प्रीति, यही चीजें होती है क्योंकि बचपन में ना छोटा सा सर्टिफिकेट, छोटी सी अप्रिसिएशन आपकी लाइफ हाँ। में बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है। यू नो, बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, किसी की कही हुई बातें, किसी की कही हुई कोई भी चीज। बट पेरेंट्स से रिलेटेड हर एक चीज एक चाइल्ड के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब वो Yes. देख रहे थे आपके पेरेंट्स की जो लिटिल प्रीति है, वो बहुत सारी अलग अलग चीजों में इंडल्ज्ड है, स्पेशली आर्ट एक्टिविटीज में इतना ज्यादा फोकस्ड है, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता था? पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते थे। इनफैक्ट दोनों बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे मेरे वर्क को। इनफैक्ट वो छोटे छोटे ड्राइंग्स बनाती थी, अभी ऐसा लगता है कि ये क्या चीज मैंने बना ली थी, जो उससे वो फ्रेम करवा के रखते थे। पर अभी ऐसा लगता है कि ये क्या चीज थी बनाई मैंने। चाइल्डहुड में तो ठीक है, पर अभी ऐसा लगता है कि ये क्या फ्रेम करा के रखते। पर जी हाँ, जी बहुत जी। अप्रिशिएट करते थे मेरे आर्ट फॉर्म को। आई थिंक चीजों को प्रिजर्व करके रखना यही बहुत बड़ा जेस्चर है आपके पेरेंट्स का, कि हाँ वो जेन्युइनली आपके आर्ट को इस हद तक अप्रिशिएट करते थे। एंड यू नो व्हाट, ये जो एज होती है ना एवोल्यूशन की, जहाँ पर आपका आर्ट वर्क डे बाय डे इम्प्रूव होता होता रहता है, तो आपको ना जेन्युइनली अपने प्रीवियस वर्क बहुत बचकाने लगते हैं। इवन यू नो, इवन आई सी माई वर्क नाउ अ डेज, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों बनाया, क्या सोचकर बनाया। बट यू नो, दिस इज द ट्रू ब्यूटी दैट वी आर एक्चुअली इवॉल्विंग। हमारा आर्ट हाँ, इतना इनफैक्ट बेटर वो, हो रहा है। जी हाँ, और जैसे मैं कुछ बनाती थी, सारे रिलेटिव्स को बताना और सामान लेके आना, अच्छा ये बनाया है तो ये भी बना लो। यानी हेल्प, जी बहुत जी हेल्प जी करते बोथ। जी। सो जैसे एक स्टैंडर्ड जो हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं, जो उनका एक स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस होता है कि चलिए ठीक है, ये आपकी हॉबी है, ये आप करती हैं, मान लिया। पर जब करियर बनाने की बात आती है, तब आप आर्ट को अपना करियर नहीं बना सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, कैसे करेंगे, क्या करेंगे।
ठीक है, या तो आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, एमबीए कीजिए, प्रोफेसर बनिए, इस तरीके की चीजें होती थी। सो क्या आपके पेरेंट्स भी इसी थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने आपको बड़ा किया, या फिर वो 100% सपोर्टिव थे कि आपको आर्ट करना है तो अपना करियर भी इसी में बनाइए? वो टाइम पे तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, या जैसे मैंने पहले बताई कि सामान लाके देना, सारी चीजें लाके देना, कहीं पे कुछ आर्ट फॉर्म चल रहा है, आर्ट क्लासेस चल रही है तो वहां पे पुश करना कि जाके ये भी सीख के आ जाओ। इस तरीके से। बस। तो वो जब हाँ, आपकी करियर की बात आई तब? करियर की बात आई तब नहीं। तो तब तब वो तो कैसा था? हाँ, स्टडीज में ज्यादा ध्यान दो या वैसा था जी कुछ। जी। तो जब आपका जैसे बचपन ऑलमोस्ट आपका खत्म हुआ, जब आपका कॉलेज डेज शुरू हुए, तो आपकी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई किन सब चीजों में हुई? पढ़ाई मेरी मैंने डीएमएलटी किया आफ्टर डीएमएलटी। 12th। ओके, एंड देन? बस, मैरिज। ठीक है, मैरिज। और किस उम्र में आपकी शादी हुई प्रीति? एंड 21। 21 में, मतलब आपने काफी यंग एज में आपकी शादी हो गई थी। हाँ। सो प्रीति, जैसे आपका जो चाइल्डहुड था जिसमें आप बहुत चुलबुली थी, बहुत बबली थी, है ना, हर एक चीज के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता था, मतलब बहुत ही चीयरफुल लाइफ चल रही थी, देन सडनली बहुत यंग एज में आपकी शादी हो गई। सो कितना डिफरेंस आया शादी के बाद प्रीति? शादी के बाद इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू बैलेंस मैरिज लाइफ, पर्सनल मैरिज लाइफ, यानी पर्सनल लाइफ एंड यानी अपना इंटरेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जी, डिफिकल्ट हो रहा था। और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के थोड़ा बहुत तो भी कर ही लेती थी मैं। ठीक है। एंड हाँ। सिमिलरली, जैसे जो आपके पेरेंट्स थे वो आपके पढ़ाई को लेकर एंड आपके इंटरेस्ट को लेकर दे वर वेरी फोकस्ड कि हाँ, अगर आपको करना है तो आप करिए। तो जब मैरिज हुई तो आपके जो इन लॉज थे, जो आपके हस्बैंड थे, आपकी जो फैमिली थी इसके बाद, मैरिज के बाद की, तो वर दे सपोर्टिव एंड वो आपके टैलेंट को उतना सपोर्ट किया करते थे? बहुत। माय फैमिली, दैट इज माय पार्टनर एंड माय या सन, दे बोथ वर वेरी सपोर्टिव। यानी जैसे मेरे पापा मुझे सामान ला के देते थे, वैसे ही मेरे हस्बैंड ला के देते हैं। यहाँ पे जैसे वाओ, आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट दैट इक्विपमेंट्स एंड ऑल, बट स्टिल ही इज राइट, कहीं से भी ला के देते हैं। बहुत एंड ही माय अच्छी सन, बात है। हाँ, और मेरा सन है, ही इज नाउ इन बीबीए, तो वो ओह, तो मुझे हाँ फोटोग्राफी सिखाएगा, या फिर वो दैट इज टेक्निकल चीजें हाँ वंडरफुल। ऑनलाइन सिखाएगा। ही इज नॉट हियर, ही इज आउट अच्छा। ऑफ, बट स्टिल ही यानी ही इज आल्सो वेरी सपोर्टिव कि सब सिखाएगा, हम्म, एडिटिंग बहुत अच्छी करना। बात है। जी, दैट इज वंडरफुल प्रीति। एंड आई थिंक मतलब ऐसी फैमिली सपोर्ट होना, ये तो एक टीम है, ये आपकी टीम है, जहाँ पर आपके हस्बैंड आपको इतनी ब्यूटीफुली सपोर्ट करते यानी हैं एज अ उन्हें पार्टनर। हाँ, उन्हें पता है कि मुझे आर्ट करना है ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना। थोड़ा जी जी। कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे किसी चीज के लिए, जिस टाइम पे नहीं मिला, ये कर रही है तो यार। आई थिंक यही तो क्वालिटी एक लाइफ पार्टनर में हमें चाहिए होती है। अभी जैसे इस टाइम पर आप मेरे सामने हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली जो बीत गई सो बात गई वाली बात होती है, बट स्टिल कभी भी आपके माइंड में चीज आती है कि हाँ शायद जब मेरी 12th फिनिश हुई तो शायद मुझे थोड़ी सी जिद कर कर आर्ट में ही अपना करियर परस्यू कर लेना चाहिए था। नहीं, नो बिकॉज मैं रिग्रेट्स? स्टडीज में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे, यानी स्टडीज में भी कुछ करना था मुझे, यानी मैंने जी, अपने हिसाब से ही चूज की थी मैंने वो, बट आर्ट में इतना नहीं था। आफ्टर मैरिज आई गॉट मोर इंटरेस्ट इन आर्ट। राइट राइट। तो एकदम से इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। एंड सिमिलरली ना, हाँ। जो आर्टिस्ट के अंदर का जो कलाकार है, वो छिपा होता है, वो बस उसको टाइम पर बाहर आना होता है, जैसे ही मौका मिले सही तभी बाहर आ गया। सो यही चीज हुई आपके साथ प्रीति। एंड ये सिमिलरली, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अभी वाली प्रीति और 10 साल के पहले की प्रीति में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगी? ज्यादा नहीं आया डिफरेंस, बट आया। जैसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत कम था, अभी मैं हम्म, कॉन्फिडेंस गेन की हूँ, यानी मैं अपने आर्ट फॉर्म में क्लियरिटी ला पाई हूँ, अर्न करना सीख गई हूँ थोड़ा बहुत। अमेजिंग। एंड सिमिलरली, इसी अर्न करने वाली बात से मुझे पूछना है कि जो हमारी सबसे पहली सेल होती है, जो सबसे पहली हमारी बिक्री होती है, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर एनी आर्टिस्ट। जस्ट टेल मी अबाउट दैट स्टोरी प्रीति, वो पहली सेल कैसी थी? मेरी पहली सेल थी कोस्टर्स, जो कि मैंने अच्छा, अपने सिस्टर को दिए, बना कर दिए थे और जी? बना के दिए उन्होंने। चेयर यानी अच्छे से पे किया मुझे उसका, और अपने अच्छा, इसमें प्लेस पे शोकेस किया है उन्होंने। वाओ, दैट इज वंडरफुल। आई थिंक, और क्योंकि जो पहली हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स है, ये हमारे सबसे पहले अगर बायर हो ना, तो इससे ज्यादा बेटर और कुछ नहीं होता। घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। ना, आपकी बहुत ही अच्छा श्री गणेश हुआ है आपसे प्रोडक्ट्स का, कि घर से ही आपकी शुरुआत हुई। नाउ आई एम टेकिंग यू बैक
टू ईयर 2020, कोविड टाइम, पैंडेमिक टाइम, जहां पर हर एक फैमिली किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हुई है, हर एक तरीके से, ठीक है। बट लोगों ने किसी ना किसी तरह से उस टाइम से अपने आप को उभारना, अपने आप को बेटर बनाने के लिए अलग अलग चीजों का सहारा लिया, कभी ड्राइंग, कभी पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, अलग अलग चीजें करी। सो हाउ वाज योर टाइम, प्रीति? आपने उस टाइम पर क्या किया, और कैसे उस टाइम पर आपने कोई न्यू चीज, अपने आप का कोई न्यू वर्जन आपने एक्सप्लोर किया? अफेक्टेड तो नहीं हुई, इंस्टेड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू work on my art and develop new skills, that is baking cakes, chocolates, handwork, microm, and many more. वाओ, दैट इज अमेजिंग। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें कर लेना, एंड उस टाइम पर जहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे पास समय था खुद के साथ बिताने का। सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग। और एक आर्टिस्ट की यही सही पहचान है कि वो छोटे छोटे समय में अपने लिए समय निकाल ही लेता है। सो दैट इज गुड, प्रीति। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो, आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया इज ए बिग थिंग। हर एक आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, entrepreneurs, they are just, promoting their brands and their things on social media. So क्या आप सोशल मीडिया पे हैं? सबसे पहला सवाल। और अगर हैं तो कैसे सोशल मीडिया हेल्प करता है आपके ब्रांड को ग्रो करने में? यस, मैं सोशल मीडिया पे हूँ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जैसे मैं वहां पे अपना आर्ट पीसेस शो कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन एंड इट्स अ बिग सोर्स फॉर मी टू, दैट सोशल मीडिया इज ओनली द बिग सोर्स। True that. बिल्कुल सही, बहुत बहुत सही बात आपने कही है। एंड आई थिंक नाउ डेज आप सभी को, हम सभी को सोशल मीडिया पर उसका फायदा उठाना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो हमारे लिए ही बना है। एंड सिमिलरली प्रीति, आज आपने बताया आप किस नाम से सोशल मीडिया पर? स्पेक्ट्रम वैली। स्पेक्ट्रम वैली। आई थिंक जो भी आज सुन रहा है कि आप इस नाम से सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो डेफिनेटली दे गोना फॉलो यू। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, इफ यू वांट टू एक्चुअली सी ब्यूटीफुल प्रेजेंट वर्क, जस्ट फॉलो हर। एंड आप देखिए किस तरीके से एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को एक वेस्टर्न टच दिया गया है। हर वर्क इज ब्यूटीफुल। So, Preeti, now moving towards my next question. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आप इस लॉन्च पैड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, वी नो आपके ब्रांड का नेम जो है वो स्पेक्ट्रम वैली है, बट इस एग्जीबिशन में वी आर टॉकिंग अबाउट थीम्स। हर कोई थीम फॉलो कर रहा है, तो आप क्या थीम यहाँ पे लेकर आई हैं, और उस थीम के पीछे का क्या कंसेप्ट है? थीम का नेम तो मैंने स्पेक्ट्रम वैली ही रखा है, एज resin creates spectrum. Okay. And the valley stands for, when my art pieces will showcased, displayed, it will look like a beautiful valley. So Yeah. named as Okay. So it's a beautiful blend between the chemical reaction and a beautiful display of your products. So that is amazing. That is amazing, Preeti. Now my last question for you is, हम बहुत सारी चीजें वो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, फैमिली के लिए, बट एक ऐसी चीज जो हम सिर्फ खुद के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, खुद के लिए कुछ विश करते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जो आपने सिर्फ खुद के लिए की है? मुझे बल्क ऑर्डर्स मिल जाए, मैक्सिमम यानी मिनिमम 8 से 10 तो बल्क ऑर्डर मंथली मिलने ही चाहिए, बस यही विश है फिलहाल तो। सो स्वीट प्रीति, डेफिनेटली आई थिंक ये आपके एक दिन के ऑर्डर्स होंगे आने वाले टाइम पर। एंड डेफिनेटली आप उन हाइट्स को जरूर टच करेंगी जिन हाइट्स को आप जेन्युइनली टच करना चाहती हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट कंप्लीट येट। आई एम टेकिंग यू टू द अनदर सेगमेंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहां पर आपको मुझे कुछ रैपिड आंसर्स देने हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू ए नाइट आउल और ए अर्ली बर्ड? नाइट आउल। नाइट आउल, ओके। चाय लवर और कॉफी लवर? चाइल्ड लवर। चाय लवर, ओके। वर्किंग विद 2:1 resin or 3:1 resin? 2:1 resin. All definitely. Okay, and working on a big size projects or small size projects? Big size projects. Okay. 100%. What do you wish a good
amount in your account, or a fabulous compliment from your customer? Fabulous compliments from customers. Okay, indeed. 100%. Yeah, yes. Next is going on a trip for a month or spending time with family. Going for a trip for a month with family. Oh, यहाँ पर आपने दोनों ऑप्शंस को ब्लेंड कर लिया. ठीक है. Yeah. एंड सिमिलरली प्रीति, लास्ट ये है कि आपको मुझे कोई भी एक अपना बॉलीवुड मूवी में से, कोई भी बॉलीवुड मूवी में से आपको मुझे अपना एक फेवरेट डायलॉग बताना है. अच्छा, हमको सिखा रही है. Remember? ये कौन सी मूवी का? आई नो दिस. पीके. ओ यस. एक बार फिर हो जाए. अच्छा, हमको सिखा रही है. Okay, Preeti, Not that much. is amazing. No, that is very cool and very, sweet. And I had a great time with you, Preeti. And you have shared so many things about your life, about your career, and your upcoming goals. I wish you all the best for this upcoming exhibition. And I just wish आपके सारे dreams बहुत बहुत जल्दी पूरे हो जाएं. So I'll see you there. Bye bye. Bye, ma'am.